जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज एक गंभीर मुद्दे पर मैं बात करूंगा। आज मैं विश्वासियों के लिए संदेश तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पासबान आज खुदावन की सेवा में हैं, परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, उनके लिए गंभीर विषय है। क्योंकि सेवा एक गंभीर टॉपिक है। अगर यदि कोई उसे हल्के में लेकर करता है तो वो आग से खेलता है। और वचन कहता है, आग कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु आग है। और कोई यदि आग से खेलेगा तो कलाम कहता है वो जल जाएगा। इसलिए हम मनुष्य हैं और मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम जीवते परमेश्वर को और उसकी पवित्र आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। खुदा के लोगों, इस बात को हमें जानना है कि कलाम क्या कहता है और इन दिनों में सामाजिक तौर से समाज के अंदर क्या हो रहा है मसीह धर्म में। आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है, विशेष आवश्यकता है, ताकि आप खुदा के वचन से उसके दोबारा आने, जब वो बादलों पर आएगा, आप वंचित ना रहें। तो आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपनी अपनी बाइबलों को खोलें। जो भी ऑफलाइन चर्च है, जो ऑनलाइन चर्च साथियों जुड़े हैं, लाइव मीटिंग में जो जुड़े हैं, जो लोग जूम पर देख रहे हैं और जो लोग इस वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्मों में शेयर होगा, देखेंगे, वो सब बरकत पाए। मैं विनती करता हूं प्रभु उन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। पहला तिमुथी अध्याय 4 वर्स नंबर 1। तो मैं आपको बता दूं कि तिमुथियुस की किताब संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है और संत पौलुस ने यह किताब अपने आत्मिक बेटे तिमुथी को लिखी थी। पौलुस ये वही पौलुस है जो मसीहों को सताता था, लेकिन बाद में तब्दील होकर ये साउल से पौलुस बना और इसने यीशु की सेवा बड़े पैमाने में की और शिक्षाओं को हमें दिया ताकि हम भी उन शिक्षाओं पे चल सकें। तमाम लेटर्स उसने कलीसियाओं को लिखे, वही लेटर्स आज चल के बाइबल कहलाई हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, कलाम कहता है। तो आइए पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस अध्याय 4 वर्स नंबर 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा साफ तरह से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली वचन पर ध्यान दीजिए, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वचन की भविष्यवाणी है, ये पौलुस की भविष्यवाणी है, साउल की भविष्यवाणी है कि बहुत सारे लोग अंत के दिनों में विश्वास से बहक जाएंगे। अब विश्वास की बात जब होती है तो प्रभु यीशु ने भी लूका की किताब में कहा कि जब मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में आएगा, क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? एक क्वेश्चन मार्क प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, एक क्वेश्चन मार्क प्रभु ने लगाया कि जब मैं आऊंगा तो क्या विश्वास को पाऊंगा? आज वाकई विश्वास की घटी है। आज चंगाई को, अपनी नीड को पाने के लिए बहुत सारे लोग एक बड़े मार्ग में दौड़े चले जा रहे हैं। चंगाई पाना गलत नहीं है, चंगाई को अपना स्तोत्र बना लेना, मिराइकल को अपना सब कुछ समझ लेना, खुदा को पहला स्थान न देना, प्रचारकों को खुदा से बढ़ के मानना, खुदा को समय न देकर प्रचारकों को समय देना और अपनी मनमानी से जीवन व्यतीत करना अविश्वास कहलाता है, कुकर्म कहलाता है वचन के अनुसार। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी उन दिनों में मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हे प्रभु कहने वाले एक भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएगा जो मेरे पिता की सर्वसिद्ध इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु ने साफ क्लियर कह दिया और लिखा, मैं उन दिनों में कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसा ना हो कि खुदा हमें इनकार कर दे, क्योंकि विश्वास से लोग भटक जाएंगे और भटकने का कारण क्या होगा? वचन कहता है कि वो अन्य
वचनों पर, अन्य सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। आज जितने प्रचारक पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं उनके लाइफ को आप देख लीजिए, टोटली अशांति से भरे हैं वो, टोटली डिस्करेज हैं वो। जेलेसी का स्पिरिट 90% उनके अंदर काम करता है। समझ रहे हैं आप? जलन की आत्मा दूसरे प्रचारकों को देखकर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हूं। अनुभव मैंने प्राप्त किया है मिनिस्ट्री लाइन में कि आज खुदा के मार्ग को बिगाड़ने वालों की तादाद अधिक है, खुदा के मार्ग को संवारने वालों की तादाद बहुत कम है। कुछ गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों को बहका रहे हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, पवित्र आत्मा को मत पुकारो, पवित्र आत्मा पहले ही मिल गया है। तो वचन में क्यों लिखा है कि अब तक उनके लिए सिर्फ प्रार्थना हुई थी, बपतिस्मा लिया था, लेकिन किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। लेकिन जब पतरस ने प्रार्थना की, उन पर हाथ रखे, तो लिखा है अन्य भाषा और पवित्र आत्मा उतर आई, उनके ऊपर उतर आया पवित्र आत्मा, उसी समय उतर आया। गॉड इज नॉट अ फीमेल स्पिरिट, गॉड इज द मेल स्पिरिट। परमेश्वर उतर आया उनके ऊपर, पवित्र आत्मा उतर आया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आज दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के कारण पवित्र आत्मा के कामों को रोका जा रहा है और ये काम शैतान का है। शैतान अपने एजेंट को लेकर, अपने एजेंडों को लेकर काम कर रहा है। लिखा है बहुत से विश्वास से बहक जाएंगे। आज बहुत सारे बहक गए हैं और या उन विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, उनका विवेक मानो लोहे में जलते हुए लोगों से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। आज एक बहुत सारे साउथ के मिशन है जो बोलते हैं कि हम ब्रदरन वाले हैं, हम शादी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, यीशु ने तो बोला है ना, पौलुस ने भी लिखा है कि जो कर सकता है करे, जो नहीं कर सकता वो नहीं करेगा। एक मीटिंग में मैं गया था, एक बहन ने मुझसे सवाल किया कि आप जिस प्रभु को मानते हैं उसने तो शादी नहीं करी। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हम भी शादी ना करें? तब मैंने पौलुस की किताब, कुरिन्थियों की किताब खोलकर उसे दिखाया, बताया। वो बहन अंधविश्वास में थी, मसीह होते हुए इनफुलनेस में थी, लेकिन जब उसने जाना, हो सकता है वो अपने आप को धर्मी बताने के लिए मुझसे ये सवाल किया हो, लेकिन जब उसने जाना तो उस दिन से उसने कलीसिया में रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया सभी पास्टरों को। क्योंकि जरूरी नहीं हम विश्वासी हैं या पैदाइशी मसीह हैं, हमारे अंदर अविश्वास या अंधविश्वास या अल्प विश्वास, अधूरा विश्वास नहीं होगा। ये चीजें होंगी, निश्चय होंगी। एक विश्वासी में तो पहले होंगी डाउट की स्पिरिट, संदेह करने की आदत, संदेह करने वाली आत्मा एक मसीह के अंदर पहले ही पाई जाएंगी। इसीलिए मैं मेरे प्रियो में आज की दिन आपके सामने मौजूद हूं, ताकि आज प्रचार नहीं, आज टीचिंग चलेगी, आज शिक्षा चलेगी। क्योंकि प्रचार तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रचार तो एवरी डे हम सुन रहे हैं, लेकिन शिक्षा हम कहीं नहीं सुन पा रहे हैं, सही शिक्षा को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि वो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की जो वस्तु है उससे आज्ञा देंगे। मैं पंजाब के एयरपोर्ट में था, मेरे साथ वाले ब्रदर जो थे वो पॉर्क बर्गर खा रहे थे। पॉर्क जानते हैं, पिग का बर्गर, पिग का मांस वाला बर्गर खा रहे थे और मैं टर्की बर्गर का बहुत शौकीन था। मैंने टर्की बर्गर ऑर्डर किया था, 560 रुपए के आसपास बिल बना था मेरा अकेले का, एक बर्गर का। तीसरे भाई ने बोला कि मैं तो चिकन बर्गर लूंगा क्योंकि बाइबल में पॉर्क खाना मना है। अभी भी लोग अंधविश्वास में हैं इन सब बातों को लेके। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और मैं हंसा। मैंने कहा बाइबल में किधर मना कर दिया परमेश्वर ने? जिसको खाना है खा सकता है, मैं नहीं खाता। कुछ लोग खाते हैं, कहीं बात पड़ जाती है आउट ऑफ इंडिया तो मुझे खाना पड़ता है क्योंकि वहां पर यही फूड है। लेकिन खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने वचन कहता है।
उसने बड़ा जोर देकर बोला, नहीं पास्टर जी बाइबल में तो मना है। मैंने बोला आप नए नए विश्वासी लगते हैं मुझे। उसके बाद उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसने गलत शिक्षा प्राप्त की थी। आज गलत शिक्षा बहुत हावी, मैंने कहा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आज हूं। फिर उसको मैंने बताया कि जब पतरस को दर्शन आया, उसने 4 पांव वाले सारे जीव को देखा और खुदा ने उससे कहा उठ मार और खा। उसने कहा हे प्रभु, कभी कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई। खुदा ने उससे कहा कि पतरस, जिन चीजों को खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहे। पुराने नियम में वो वस्तुएं अशुद्ध थी, लेकिन नए नियम में खुदा ने उन्हें ठहरा दी कि हम मनुष्य को उपहार के तौर पे दे दिया कि हम खाएं या ना खाएं, हम पहने या ना पहने, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड है। हम काला पहने, पीला पहने, सफेद पहने, लाल पहने, कलर इज डजंट मैटर। ईटिंग, फूडिंग, ड्रिंकिंग इज डजंट मैटर इन क्राइस्ट, इन क्रिश्चियनिटी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। फिर आगे लिखा हुआ है, विवाह करने से रोकेंगे, कुछ वस्तुओं को खाने से, भोजन की ना खाने की आज्ञा देंगे, कुछ वस्तुओं से दूर रहने की आज्ञा देंगे। और लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। आप पोर्क खा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करके खाएं। आप दाल चावल खा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करके खाएं। कोई प्रचारक आके बोलता है बाइबल में ये मना है, वो मना है, ठीक है, आपने बचपन से नहीं खाया, आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आप के मुंह में कभी भी कोई मांस नहीं गया है। एक बहन ब्राह्मण समुदाय से हमारे मिनिस्ट्री में जुड़ी है, वो उसके घर में जब भी जाते हैं पूरी सब्जी बनाती है, वो कभी भी चिकन नहीं बनाती है। रीजन ये है, शिकायत नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो कभी भी उसने नहीं खाया, लेकिन उसने यीशु को जाना, प्रभु को जीवन दिया। खाने ना खाने के लिए हम वहां नहीं जाते, लेकिन एक बात बताना कि जो नहीं खाता है वो नहीं खाए। लेकिन कुछ प्रचारक इस पर बड़ा जोर देते हैं कि हमें परे रहना है, हमें दूर रहना है। लिखा है परमेश्वर ने जिन वस्तुओं को सजा है वो विश्वासियों के लिए, सत्य के पहचानने वालों के लिए धन्यवाद के साथ खाएं। पूड़ी खाएं, धन्यवाद करें, चिकन खाएं, धन्यवाद करें। गलत शिक्षाओं के पीछे मत भागें कि वो ये खा रहे हैं, हमें नहीं खाना है, ऐसा है वैसा है। आगे लिखा कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है इस पृथ्वी पर, सबको स्वीकार करना है। पौलुस कहता सारी वस्तुएं स्वीकार के योग्य हैं। आगे लिखा है और यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाएं। पद संख्या 4 का 4-5 पद में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। मेरे प्रियो, क्या चीजें शुद्ध हो जाती हैं? आज प्रचारक क्या सिखा रहे हैं? ये मत खाओ, वो मत खाओ, अन्य भाषा मत बोलो, राबा राबा ना बोलो। अरे आत्मा उतरेगा तो बोलना पड़ेगा भाई, आत्मा उतरेगा तो आप भी बदल जाएंगे। लिखा है जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ये क्या प्रचार कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं बाइबल से? इस बात को इन्हें सोचने की जरूरत है। पवित्र बाइबल सब बातों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आइए हम सेवकों के बारे में जानेंगे। पहला तीमुथियुस 3:8 में लिखा हुआ वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, क्योंकि पहला तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है कि भक्ति का भेद गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 3:8 में कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए। गंभीर, सीरियस विथ वर्ड ऑफ गॉड, सीरियस विथ मिनिस्ट्री। मजाक में सेवकाई को नहीं करना है। आज बहुत सारे सेवक मेरे ऑफिस में आते हैं, मिलते हैं। आज बहुत सारे सेवकों से मीटिंग करता हूं, कुछ ही लोग गंभीर होते हैं। अधिकतर सेवकाई को मजाक बनाकर चल रहे हैं, मिनिस्ट्री को मजाक बनाकर चल रहे हैं, लेकिन जब गलत तरीके से सेवा करने के कारण जेल जाते हैं, बदनामी होती है, मार पड़ती है, तब अकल आती है, लेकिन थोड़ी ही आती है। तब भी ऐसे भी लोगों से मिला हूं मैं, तब भी उनके पास अकल नहीं आई कि भाई बाइबल ट्रेनिंग कर लें तब सेवा करें।
बाइबल कोर्स कर लें तब सेवा करें, क्योंकि वो भी अंधविश्वास में। और ऐसे लोग सवाल करते हैं मुझसे कि प्रभु के वचन में कहां पर पतरस और याकूब और यूहन्ना ने बाइबल ट्रेनिंग करी? वाह रे वाह। मैंने कहा वो तो यीशु के साथ साक्षात रहे हैं, आप रहे यीशु के साथ। इवन पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा टीचिंग पाता रहा, लिखा है समय समय पर यीशु से सिखाता रहा, पवित्र आत्मा सिखाता रहा। लेकिन जो लोग आज जाना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग दुख उठाना नहीं चाहते हैं बाइबल कॉलेजेस में, बाइबल मिनिस्ट्रीज में, वो इस तरह की फिजूल की बातें बनाते हैं। मैं समझता हूं इन बातों को, और हर एक शख्स समझता है। लेकिन इस तरह की फिजूल की बातें बनाने वाले कुछ प्रचारक आज मसीह की देह को खराब कर रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और इन्हें अपने घरों में घुसने ना दें। जय मसीह की बोलना तो बड़े दूर की बात है, इन्हें घरों में ना घुसने दें, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इनके पैर ऐसे हैं क्योंकि ये ब्लेसेड नहीं है, क्योंकि ये आशीषित नहीं है, कंगाली के जीवन में पड़े हैं। आप जाइए, दुनिया को चंगा कर रहे हैं, खुद के जीवन में कितनी चंगाई है आप देख लीजिए। दुनिया को कार की आशीष दे रहे हैं, लेकिन खुद ही प्लेटिना से चल रहे हैं। दुनिया को संतान की आशीष दे रहे हैं। एक पादरी साहब बेचारे गोविंद नगर लखनऊ कानपुर में, खुद के पास संतान नहीं है। अगर वो सुन रहे हैं तो जान जाए, मैं खुला बोलता हूं, खुद के पास संतान नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए संतान की बेबी ब्लेसिंग की प्रेयर कर रहे हैं। वारे पाखंडी, ऐसे सेवक गंभीर नहीं है सेवकाई को लेके, पाखंड फैला रहे हैं। लिखा है सेवक दो रंगी ना हो, दो रंग रंगने वाले ना हो, कि पाप के साथ भी हैं और धर्म के साथ भी हैं, संसार के साथ भी हैं और यीशु के साथ भी हैं। ठीक है, अविश्वासियों के साथ ठट्ठों में भी हैं और यीशु के साथ प्रभु भोज में भी हैं। ऐसे दो रंगी ना हो वचन कहता है। आगे लिखा पियक्कड़ ना हो, कि सुबह पी तो शाम को उतरी, और नीच कमाई के लोभी ना हो वचन कहता है, कि भैया वहां से इतना आराधना की, उधर से ले लिया, 10 ब्रांचेस खोल ली, वहां से भी दान आ गया, इधर से भी आ गया। उनका फोकस यीशु होना चाहिए, नीच कमाई नहीं होना चाहिए। बाइबल में गलत तरह से धन अर्जित करने को नीच कमाई कहा गया है। और आगे लिखा है 9 पद में, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये पहले परखे जाएं। ऐसे लोग पहले परखे जाएं, सेवकों द्वारा, बिशप द्वारा, डायसेस द्वारा, लोगों द्वारा, तब वो यदि निर्दोष निकले वचन कहता तब सेवक का काम करें। बाइबल साफ कह रही सेवक का काम आपको तब करना है जब आप निर्दोष निकल आओ। परमेश्वर उसी बलिदान को चाहता है जो निर्दोष होता है। उसी मेमने और मेढ़े को परमेश्वर बलिदान के लिए अलाउ करता था जिसके शरीर में कहीं कोई कट ना हो, कोई दोष ना हो, कोई बीमारी ना हो। वही मेढ़ा, वही बकरा, वही बैल और भेड़ बलिदान में, मेमने के बलिदान में चढ़ाई जाती थी, और उसका लहू वेदी के चारों ओर तभी शुद्ध कर पाता था लोगों को और मंदिर को, जब वो मेमना निर्दोष होता था। उसमें कोई दोष नहीं होता था, कोई लंगड़ा नहीं होता था, अंधा नहीं होता था, बीमार नहीं होता था, काला पीला कटा पीटा नहीं होता था। तब खुदा उस भेंट को एक्सेप्ट करता था। लिखा है हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के पहलोठों में से उसे यहोवा को निर्दोष बलि का बलिदान चढ़ाया। वहीं कैन ने जो खेती करता था अपनी फल सब्जियों का बलिदान चढ़ाया, लेकिन यहोवा ने उसकी फल सब्जियों के बलिदान को स्वीकार न किया, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम है। अब आप सोचें कि भाई ने मेरे तो पहले ही बकरा चढ़ा दिया, मैं क्या बकरा चढ़ाऊं, चलो मैं तो भेड़ बकरी और मिठाई और रसगुल्ले चढ़ा देता हूं। तो खुदा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमेश्वर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो विधि में लिखा हुआ है, जो विधान में लिखा हुआ है, जो संस्कार में लिखा हुआ है, आपको वही करने की जरूरत है। आपको निर्दोष बनकर खुदा की सेवा करने की जरूरत है, तभी खुदा आपको एक्सेप्ट करेगा, तभी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आप एलिया के समान बड़े बड़े कामों को करेंगे। आपकी सेवकाई बड़ी होगी। झूठ पर आपकी सेवकाई अगर टिकी है तो बहुत सारी
सारी ऐसी सेवकाइयों को मैं जानता हूं जो चंद समय में बंद हो गई, और कुछ अभी भी अपने आप को एक बड़ी सेवकाई का, बड़ी मिनिस्ट्री का व्यक्ति बताते हैं और उनके जीवनों को लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है। लिखा है जो दिया दीवट में रखा जाता है वो उजियाला देता है और लोग उसका प्रकाश पाते हैं। आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो। कौन स्त्रियां? जो सेवा कर रही हैं। बाइबल स्त्रियों के सेवा करने के विरोध में नहीं है, जैसा ब्रदरन वाले विरोध करते हैं कि महिलाओं को सेवा नहीं करनी चाहिए, जैसा बैप्टिस्ट वाले साफ विरोध करते हैं कि महिला प्रीचर नहीं हो सकती, महिला प्रीस्ट नहीं हो सकती, महिला यीशु मसीह के तमाम सैक्रामेंट में, तमाम उसके कामों में सहभागी नहीं हो सकती। वो बैप्टिस्ट वाले विरोध करते हैं, ब्रदरन वाले विरोध करते हैं, कई अन्य डिनोमिनेशन विरोध करती हैं, कई और सेवक विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग विरोध नहीं करते क्योंकि ये बाइबल में दर्ज है। लिखा है स्त्रियां भी गंभीर होनी चाहिए सेवा को लेके। ऐसा ना हो रंग बिरंगे कपड़े, लाल पीले बाल, ऐसी बहुत सारे सेवकाई, मानो वो सेवक की पत्नी कम, सेवका कम, एक मॉडल इंस्टीट्यूट की कोई मॉडल हो। आप देखिए क्या सेविकाओं को इस तरह के फैशन के साथ कैमरे के सामने, चर्च में लोगों के सामने हाफ कपड़ों में आना चाहिए? नहीं। लेकिन जो गलत है, वचन में जो लिखा है वो गलत है, सो गलत है। आप वचन की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं तो आप भुगतेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको सिर्फ सचेत कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी। स्त्रियां भी गंभीर हो, दोष लगाने वाली ना हो, सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, ढीली ढाली ना हो, परमेश्वर के वचन में सचेत रहें, तेज रहें, तर्रार रहें, और दोष लगाने वाली ना हो कि इनकी वजह से मेरी सेवकाई ठप हो गई, यह बिशप साहब ने ऐसा कर दिया, यह बहन ने हमारे चर्च के विश्वासी चुरा लिए, इसी कारण मेरी सेवा नहीं बढ़ी। दोष लगाने वाली ना हो, अपने पति पे दोष लगा दे। ऐसी महिला को मैंने देखा जो आज उत्तराखंड में बिशप है। कहाँ बिशप है? उत्तराखंड की बिशप है, और पति को गुलाम बना के रखने की कामों को करती है। महिला बिशप है। बाइबल में महिला बिशप तो मैंने नहीं देखा। महिला सेवकाई कर सकती है, महिला एवेंजलिस्ट डीकन के पद पे रह सकती है, महिला भविष्यवक्ता हो सकती है, क्योंकि फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी, चारों प्रॉफिट थी। प्रॉफिट हो सकती है क्योंकि बाइबल में दर्ज है, इसलिए मैं भी मानता हूं इस बात को कि महिला प्रॉफिट हो सकती, लेकिन महिला बिशप नहीं हो सकती। महिला एक बड़े धार्मिक पद पे नहीं हो सकती, संवैधानिक पद पे हो सकती है, सरकारी पद पे हो सकती, लेकिन एक बड़े धार्मिक पद पे महिला नहीं जा सकती। एवेंजलिस्ट, डीकन, पास्टर, प्रॉफिट तक सीमित है। इस बात को, इस दायरे को समझे महिलाएं। यदि आप लाइव देख रहे हैं और जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, यहाँ बहनों से भी, कि खुदा की सेवा लिमिट में रह के करें, लिमिट क्रॉस ना करें। आगे लिखा हुआ है सेवक एक ही पत्नी के पति हों। लो भैया, आगे गंभीर बात। ऐसे न जाने कितने मैं चंडीगढ़ के लोगों को जानता हूं जो आज बिशप हैं, सेवक हैं, जो 2-2, 3-3 शादियां किए हैं, सहारनपुर से भाग गए, चंडीपुर में दूसरी नर्स से शादी कर ली, वो क्रिश्चियन थी, पहले वाली हिंदू थी। तो खैर यहाँ इस मुद्दे को नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग क्या है? सेवक हैं। और यहाँ तो लिखा है सेवक एक ही पत्नी का पति हो, वरना वो दोषी होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई दोष ना हो सेवक में, तब सेवा का काम करें, वरना उनका बलिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनकी सेवकाई स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि वो व्यभिचार में लिप्त हैं। आगे लिखा हुआ है एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। खुदा के लोगों, सबसे विशेष बात आ गई है
कि सेवक यदि अपने घर का प्रबंध नहीं कर पा रहा है तो वो बाहर क्या सेवा करेगा। अभी एक सेवक अपने पिता से लड़कर किराए के कमरे में चला गया और बोला मेरी सेवकाई में ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे कि मैं सेवा करने जा रहा हूं, तो क्या आपकी सेवकाई को खुदा एक्सेप्ट करेगा? खुदा कहता है पहले अपने माँ बाप की सेवा कर ले। खुदा कहता है पहले अपने घर का प्रबंध कर ले। घर में खाने को नहीं, पादरी साहब चले गाने को, एक कहावत कही गई है। घर में खाने को नहीं, पादरी साहब चले गाने को। बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, घर का प्रबंध नहीं हो पा रहा ठीक से, और पादरी साहब पादरीगिरी में जा रहे हैं। खुदा आपकी इस तरह की सेवकाई को एक्सेप्ट करेगा? पहले जाओ, काम धंधे के लिए लगो, खुदा स्वयं मार्ग निकालेगा। या इतना हार्ड वर्क कर लो मिनिस्ट्री में कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर स्वयं लोगों को खड़ा करे आपके लिए। अगर किसी को वचन बुरा लग रहा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन जो सत्य वचन यहाँ लिखे हैं मैं उन्हीं से आपको बता रहा हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। ये बात पौलुस लिख रहा है। ये बात पौलुस लिख रहा है अपने उन तमाम तीमुथियुस के साथ सेवकाई करने वाले लोगों के लिए। तीमुथियुस जो पौलुस का आत्मिक बेटा था उसको लिख रहा है। कौन लिख रहा है? अभी मैंने बताया, संत पौलुस, जिन्होंने हजारों कलीसियां एस्टैब्लिश की, हजारों लाखों किलोमीटर मिल्स में वो प्रभु यीशु के सुसमाचार को लेकर के गए, प्रभु यीशु के राज्य को उन्होंने फैलाया और प्रभु के मार्ग के एक महान सुसमाचार प्रचारक के रूप में काम किया। वो प्रभु का दास पौलुस लिख रहा है। यदि आप पौलुस की बातों को नहीं मानते, मतलब आप यीशु की बातों को नहीं मानते, क्योंकि पौलुस से प्रभु यीशु दर्शनों में आमने सामने रूबरू बात करता था। पवित्र आत्मा पौलुस के ऊपर आकर उन बातों को लिखवाता था और वो लिखते थे। पौलुस पत्री और चंपत्र लेकर घुमा करता था कि पवित्र आत्मा उससे क्या बोले और वो क्या लिखे। कई बार मेरे साथ भी हुआ है। 2021 में कोरोना पीरियड में परमेश्वर ने मुझसे बातें करी। जब मैं फास्टिंग प्रेयर में था, परमेश्वर ने मुझसे बोला और कहा ये बातें लिख ले। मेरे मन में उन बातों को खुदा ने उड़ेला। मैं जब दुआ कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा बात करने लगा और मैंने उस बातों को डायरी में लिख लिया। आज भी वो तारीख दर्ज है, आज भी वो बातें दर्ज हैं जो 5 पॉइंट खुदा ने मुझसे बोले थे। और खुदा ने मुझे चिताया था कि समय नजदीक है, समय नजदीक है, काम करने का समय नजदीक है। लेकिन कलीसिया सो रही है, कलीसिया सो रही है। चुने हुए बहुत थोड़े हैं और अधिकतर लोग जो हैं गलत शिक्षाओं में बहकर विश्वास से भटक गए हैं। मेरे प्रियो, आज आप क्या वचन सुन रहे हैं अपनी कलीसिया में मैं नहीं जानता। आज आप किस चर्च में जा रहे हैं, वो चर्च आत्मिक है या नहीं है मैं नहीं जानता। उस चर्च में किस तरह की आराधना हो रही है या कानाफूसी हो रही है, या उस चर्च में सिर्फ सांसारिक काम हो रहे हैं, आत्मिकता है, चंगाई है, प्रेम है, सुसमाचार है या नहीं भी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस चर्च में यीशु का आत्मा है लिखा है, वहाँ स्वतंत्रता और आज़ादी है, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ धीरज, कृपा, भलाई होगी, वहाँ अद्भुत काम होंगे, चमत्कार होंगे जहाँ पवित्र आत्मा होगा। मेरे प्रियो, आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इन वचनों को घर में जाकर मनन करें, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी अपने पेन और डायरी उठाकर लिख लें। स्क्रीन पर ऑलरेडी जो मैसेजेस चलाए गए हैं उन पर गौर फरमाएं, उन पर अपना ध्यान लगाएं और जाने कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।
खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।